कहते हैं असली बनारस घाटों में बसता है। गंगा में गोता लगाया, बाबा के दर्शन किए और फिर चल पड़े खाम पर। लेकिन करम पूजा और साथ ही बाबा की पूजा के बीच एक और स्पेस होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेट पूजा। और बनारसी के बारे में यहाँ पर कहा जाता है, जब उसे जलेबी, कचौड़ी या चाट मिल जाती है तो वो अंतरात्मा से बोलता है, सच बोलता है। हम इस वक्त मौजूद हैं लक्सा रोड पर दीना चाट भंडार में, और जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस चाट भंडार है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरह से लोगों की बड़ी संख्या है। तो जब बनारसी चाट और कचौड़ी और जलेबी खाकर सच बोलता है और अंतरात्मा से बोलता है, तो चलिए जान लेते हैं कि बनारसी ज्ञानवापी विवाद पर अंतरात्मा से क्या बोलता है, क्या सोचता है। तो ये चाट भंडार आपका है? आपका नाम? शुभम। शुभम, आप हमें ये बताएं कि चाट तो हर जगह खाई जाती है, लेकिन यहाँ की चाट में क्या खास बात है? यहाँ के चाट में खासियत ये है कि हमारे चाट की शुरुआत हुई थी वो हमारे पूर्वज ने की थी। मतलब चाट की शुरुआत पूरी दुनिया में हमारे से हुई है, बनारस से ही हुई है। आज ये लोग यहाँ की कॉपी करते हैं तो कहीं और बनाते हैं। और यहाँ की खासियत ये है कि हमारे कुछ मसाले जो होते हैं खुद के बनाए हुए होते हैं। खुद मसाला बनाते हैं? खुद मसाला बनाते हैं हम लोग अपने। अच्छा। और जो स्पेशल चाट है वहाँ की टमाटर चाट है। अच्छा। वो कहीं मिलेगी नहीं पूरी दुनिया में आपको। अच्छा, यहाँ पे रफली हम देख रहे हैं बहुत ही क्राउडेड है, बाहर भी हैं लोग, अंदर भी हैं। आप ये बताएं कि कितने लोग रोज आ जाते हैं यहाँ पर? कितने बनारसी को बड़ा चस्का है ना चाट? बनारसी भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, मिला जुला के 500-600 लोग पर डे खाते होंगे। बनारसी को चाट का ही चस्का क्यों है? उसको स्पाइसेस इतने पसंद क्यों? आप कह रहे हैं ना हम अपने स्पाइसेस, हमारे स्पाइसेस अलग। स्पाइसेस नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कण कण में शिव है, वैसे कण कण में यहाँ भी स्वाद है, तो लोग उसका आनंद ले जाते हैं, यहाँ पाते हैं। तो पेट पूजा पर काफी काफी चलिए, आपके काम के लिए तो अच्छा है। यहाँ पर कई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। आंटी जी क्या खा रही हैं? गोलगप्पे? गोलगप्पे। क्या बात खास है आप यहाँ पर ये गोलगप्पे खा रही हैं? क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है इनमें? जीरा जल, ये खट्टा, ये अच्छा लगा। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है जी। क्या खास बात है? स्पाइसी है? स्पाइसी है जी। जी। और आप? मम्मी और हस्बैंड के साथ आके एंजॉय कर रही हूँ। ये डे आउट हो जाता है आपके लिए, इवनिंग आउट मुझे कहना है। वीकेंड बेसिकली ये आप लोग लोकल्स हैं यहाँ पे, तो ज्ञानवापी को लेकर जो टीवी जब आप खोलते होंगे तो हर कोई ज्ञानवापी पे बात कर रहा होता है, तो आपको क्या लगता है? मैम आपको क्या लगता है ज्ञानवापी पे जब आप खबर देखती है? क्या मतलब होना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है, मंदिर है मस्जिद है? मंदिर होना चाहिए, मस्जिद तो नहीं। मंदिर है वहाँ पे, नंदी जी की मूर्ति जो है ज्ञानवापी मस्जिद के साइड है, इसका मतलब पहले वहाँ पे मंदिर ही था ना, तभी ना मूर्ति वहाँ पे ऐसे नंदी की। तो अभी क्या है काशी में इस वक्त क्या चल रहा है? आप जाते होंगे, काम पर भी जाते होंगे और लोगों से बात भी करते होंगे, मिलते होंगे, तो काशी क्या सोचती है इस वक्त इस विवाद पर? देखिए, जो होगा फैसला कोर्ट करेगी, तो इस पे कोर्ट पे ही छोड़ देना चाहिए। जो बेस्ट डिसीजन लेगी कोर्ट लेगी, तो इस पे जस्टिफाई करना अभी सही नहीं रहेगा। ये बड़ी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर ये आप ही की वाइफ है, तो वाइफ तो कह रही है कि इसमें मंदिर है। उन्होंने एक सेकंड नहीं कहा कि भाई कोर्ट का फैसला इसमें चाहिए, लेकिन आपने ये कहा कि भाई ये यही काशी है। सबकी सोच अपनी अपनी होती है। मेरी सोच ये है कि जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होना चाहिए मेरे साथ। तो ये आपका नाम? कुशाग्र। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ही छत के नीचे कैसे डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल्स हैं? नहीं, बनारस के ही हम लोग। यहीं से हैं आप? हाँ जी। क्या खाने आए हैं आंटी जी? हाँ, ये आपकी ये टिक्की चाट खाने आई है? हाँ जी। क्या स्पेशल है टिक्की चाट में? आंटी जी खा लीजिए, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि एक बार बनारसी जब चाट खा लेता है तो सच बोलता है, उसके बाद अंतरात्मा से बोलता है। ऐसे भी हम सही बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो आपके शहर में, आप खाइए आंटी जी, और ये भी मुझे बताइए कि ये जो आपके शहर में आजकल कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी मुझे बताइए। थैंक यू आंटी जी। आप मुझे ये बताइए कि उस कंट्रोवर्सी विवाद पर आप क्या सोचती हैं? अच्छा, मेरे लिए भी चाट है भैया। क्या है? सुनिए ना, क्या है ये? टमाटर चाट खाइए। ये टमाटर चाट है? अच्छा, यहाँ की स्पेशलिटी ये यहाँ की स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है टमाटर चाट यहाँ की। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या क्या डलता है? एक्चुअली मीठी चटनी रहती है, छोले रहते हैं, देन ये नमकीन है, टमाटर है, मेन ये टमाटर से ही बनती है। बहुत थोड़ी मीठी भी रहती है और थोड़ी स्पाइसी भी रहती है, और देसी घी डलता है इसमें बहुत ज़्यादा। डाइटिंग वाले नहीं खा सकते, लेकिन विदाउट डाइटिंग आप इसको कभी भी खाएंगे। वही कि मेरे इस समय ये सोच रही हूँ कि
यम है ये, एकदम बहुत ही स्पाइसी, तीखी, लेकिन एक टेस्ट है, अलग तरीके का टेस्ट है। तो स्पाइसेस के बीच जो टेस्ट है उसी की बात अभी थोड़ी देर पहले जो चाट भंडार के मालिक हैं वो भी कर रहे थे। लेकिन ये जो इसमें ऊपर से डाला हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। ये एक्चुअली बेसिक ये घी ऊपर से है, ऊपर फिर उसमें ये थोड़े से स्पेशल मसाले डालते हैं अपने। हाँ, और ये सेव है, नमकीन जो आती है ना, नमकीन जो हम लोग स्पेशली चाट के लिए बनाते हैं, बेसन की, मैदा की, वही, तो उससे उसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। तो लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये टमाटर चाट, मतलब ये जो यहाँ की फेमस है, स्पेशलिस्ट है टमाटर चाट। तो फिर आप ये क्यों नहीं खा रही हैं? हम ये खाएंगे ना, हमको ये ज़्यादा पसंद है। क्योंकि बनारस के है ना, तो हम लोग हमेशा खाते हैं। हम लोग तो लोकल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, ये जो ज्ञानवापी पे चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगी? क्या लगता है आंटी जी आपको? बहुत इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। लगता क्या है, तो हमारा है ही है। हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया किताबों में कि औरंगजेब ने आया था, मंदिर तोड़े और उसके ऊपर मस्जिद बना दी है, और उन लोगों ने अपने आप ही हमारा कर दिया, एक दीवार उन्होंने छोड़ दी। उन लोगों को नहीं बताता ना कि हम लोग कभी मांग लेंगे, लेकिन वो तो हमारे पास बड़ा सबूत हो गया। दीवार अपना है, तो खाली ऊपर गुम्बद है, बाकी वो मंदिर है। आप देखिएगा बनारस की पुरानी तस्वीरें, जो विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर में देखिएगा ज्ञानवापी का कहीं वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मंदिर है, उतना खुला खुला। तो ये मस्जिद कहाँ से आ गई? अच्छा, आप जॉब करती हैं, घर में हाउस वाइफ हैं? आप टीचर हैं। तो आपके मुस्लिम फ्रेंड्स भी होंगे और हिंदू फ्रेंड्स भी होंगे। जो आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं आपसे? कि हम लोग पहली बात तो जो हम लोग फ्रेंड सर्कल में है वो हम लोग इस तरीके की बातें ही नहीं करते हैं, रिलीजन बेसिस बातें हम लोग नहीं करते हैं। इसी बिकॉज क्योंकि एक नेचर हम लोग का अलग है, एज ए टीचर हम लोग सब इक्वल है, और ये हमारी पर्सनल बातें हैं। जो उनके धर्मगुरु कहते हैं, हमारे धर्मगुरु कहते हैं, हमारे उनके इस्लाम में कुछ और लिखा है, हमारे गीता। आप लोगों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, मतलब हम लोग इस तरीके की बातें नहीं उठाते हैं, आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग है। आप एक बात बताएं, क्लैशेस होते हैं आप लोगों में? मतलब ये तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन फिर भी गंगा जमुनी तहजीब के बारे में मैं बहुत पढ़ती और सुनती हूँ। काशी में वो क्या है? गंगा जमुनी के सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हिंदू भी वैसे ही रहते हैं, मुस्लिम भी वैसे आप ही ये रहते हैं। देखिए ना, गंगा जमुनी तहजीब कितनी अच्छा मिसाल है इस समय, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानवापी बवाल हो रहा है, ना मुसलमान बवाल कर रहा है ना हिंदू बवाल कर रहा है, शांति से सब मसला हल हो रहा है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? आपके सामने क्या बात आंटी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है यहाँ पे। देखिए, ये होता है कि जो उनकी मस्जिद, जैसे जितना मैंने पढ़ा, अपनी फ्रेंड से भी सुना कि इस्लाम में उन लोगों की बहुत अलग तरीके की बातें लिखी हुई है, जो प्रैक्टिकली नहीं बोली जाती है। जो लिखा है वो बहुत अलग लिखा है। उसमें एक सेंटेंस मैंने अभी न्यूज़ में भी देखा कि किसी ने एक सेंटेंस दिया था कि जहाँ पे भी विवादित स्थल है वहाँ आप पूजा नहीं कर सकते, मतलब नमाज नहीं पढ़ सकते। वो एक विवादित स्थल माना जाता है ज्ञानवापी, तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। सेकंड सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जैसे जामा मस्जिद है, वहाँ अगल बगल कोई भी आपको टेम्पल नहीं दिखेगा, मंदिर नहीं दिखेगा। पर ये ऐसे क्यों होता है कि जहाँ जहाँ मंदिर है, हमारे फेमस मंदिर है, वहीं वहीं मस्जिद आ गई। तो ये हर जगह का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले अयोध्या में हुआ, बनारस में हुआ, शायद। तो देखिए, ये बनारसी बोल रहा है अंतरात्मा से, दिल से, सच्चे दिल से जिसे कहते हैं। देखिए, धूपा निकल रही है, कुछ भी नहीं हुआ, कितने शांति जंग से सब हो गया, तो कॉपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी जी, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आंटी जी यहाँ पर उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि सोचिए पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, लेकिन फिर भी काशी का जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके बीच आप तनाव को एक उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो रही चाटे बनारस की बात। कहते हैं बनारसियों के टेस्ट की जो रेंज है वो बहुत लंबी है। चलिए आपको दिखाते हैं। आवा राजा लस्सी भिड़ाए लीहल जाए। तो समझ लीजिए कि बनारस में लस्सी पी नहीं जाती, भिड़ाई जाती है। तो इसे एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर माना जाता है, जो बनारस को कूल भी रखता है और रिफ्रेश्ड।
हम इस वक्त हैं दाल मंडी में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कई सौ साल पुरानी है और यहाँ पर दिन में अगर आप आएंगे तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा चहलकदमी अगर कहीं पर है तो आपको यही लस्सी वाले के यहाँ दिखाई दे रही है। और लोग आए हैं, टेम्परेचर हाई है, तापमान बढ़ा हुआ है, ऐसे में लस्सी जो है कूल भी रखती है और फ्रेश भी रखती है। तो सबसे पहले तो लस्सी बनाई कैसे जाती है वो आप बताएं कि बनारस की लस्सी में क्या खास है? ये हमारे बड़े भाई हैं। जी जी जी, बनारस की लस्सी में क्या खास है? देखिए, बनारस की लस्सी एक तो ये एक बहुत कदीमी दुकान है, आज़ादी के पहले की है। और दूसरा सबसे बड़ा देखिए, इसमें दही है, रबड़ी है, मलाई है, ये सब डाल के बनाया जाता है, जिसकी वजह से सन 47 के पहले से ये बहुत मशहूर है। और पूरे बनारस में या कहीं भी जो लोग बनारस आए उनसे पूछेंगे कि भाई लस्सी कहाँ अच्छी मिलती है बनारस में, तो मेरी फादर का नाम आएगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी जगह हम लोग संभाले हुए हैं, यही है। तो हाथ में फादर वाली बात है? हाँ, एकदम है, क्यों नहीं रहेगी भाई, उन्हीं के साथ एक ज़माना हम बना के। हाजी रफीक साहब जो छोड़ के गए थे वो विरासत इन लोगों ने संभाल लिया। जी जी, उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। और ये अभी हम आपको बना के दिखाते भी हैं किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस डिस्क्राइब करते रहें और वो बना के दिखाते रहें। ये ली दही। हाँ, ये दही। जी, तो ये एक बार में पूरा भरकर बनाते हैं आप? तो एक बार में पूरा भर देते हैं इसको ऊपर तक? अगर नहीं भरेंगे तो मैम जो है ना कि ये इस कदर इसमें भीड़ हो जाती है अच्छा। कि लोगों को दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा। इसलिए और ये जो है सिल्वर हंडा है, ये इसमें चांदी मिक्स है ये पूरे में। अच्छा, ये चांदी का बना हुआ है? जी हाँ, जी जी। नहीं फुल चांदी नहीं है, इसमें तांबा भी है, कॉपर भी है, और कम से कम इसके अंदर 2.5 किलो चांदी है। अच्छा, तो उससे टेस्ट आता है? उससे टेस्ट आता है? हाँ, टेस्ट आता है। अगर बहुत देर तक अगर लस्सी इसमें रहती है तो वो खराब नहीं होगी। अच्छा, और ये अभी इन्होंने क्या क्या डाल दिया इसमें लस्सी? देखिए, इसमें ये दही गई है और ये अभी चीनी पड़ी है। अब ये मलाई वगैरह लगाने के बाद जो है जब बन जाएगी तो उसको ये मलाई लगेगी। और रबड़ी वगैरह डालते हैं जो लस्सी एक दफा पूरी जब बनती है, इससे ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं लेने वाले। जैसे अभी जिस हंडे में देख रही है ना, ये इतनी बनती रहेगी, इससे 2 गुना लोग खड़े रहेंगे और बोलेंगे अरे भाई साहब हमको दो, पप्पी भाई हमको दो, नफीस भाई हमको दो। और जब बन के पूरी निकली, अब आधे लोग पाप आते हैं, आधे खड़े रह जाते हैं, फिर दोबारा फिर बनती है। पूरे दिन यहाँ गैप नहीं होता। तो ये इसको मिक्स करने में कितना टाइम लग जाता है? कितना टाइम लगता है मिक्स करने में? 12 मिनट। तो अब आपको 10-12 मिनट इसको मिक्स करने में लगेंगे? जी हाँ, जब काफ़ी यहाँ भीड़ चलती है तो ये हम लोग उसमें एक घड़ी और लगाते हैं जी, उससे बड़ी घड़िया है जी। देखेंगे आप। देखिए ये 2 बढ़िया लगती है। अच्छा, एक इधर लगेगी, एक इधर। क्या बात है जी। आप भी चला लेते हैं इसको? हाँ, वो ये है ना, वाह, ये एक्सपर्ट है, उस्ताद है। इसके लिए स्टेमिना भी चाहिए 15 मिनट तक होना चाहिए, क्योंकि मशीन से हम लोग नहीं बनाते हैं। ये एक मशीन आती है, ग्राइंडर मशीन आती है, उसको डाल के जो इसको फेंटा जाता है, उससे नहीं करते हैं। क्योंकि ये मेरे पापा पसंद नहीं करते थे, बोलते थे ना इससे लस्सी खराब हो जाती है। और जो हाथ से मथा जाता है तो जो मक्खन वगैरह जो दही के अंदर होता है ऊपर आ जाता है, और मशीन से वो पूरा फाड़ देता है और टेस्ट भी नहीं आता। और वक्त लगता है, मेहनत लगती है। ये उसी की देने की अच्छी बनती है। जी जी। और इसमें थोड़ा सा मलाई डालकर दिखाएं और मिक्स करें इसे। अच्छा, पहले बर्फ डालेंगे आप? क्या बर्फ की भी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है कि वो? नहीं, थोड़ा चिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, और मतलब इतना रहे कि लोग पिए तो उनको ठंडे का एहसास हो। क्योंकि अगर ये ऑलरेडी गर्म के दिनों में गर्म हो जाती है, अगर बर्फ़ नहीं डालेंगे तो कोई पिएगा ही नहीं। आप रबड़ी और मलाई दोनों चीज़ें मिक्स? हाँ, तो मलाई ये है, रबड़ी जो है अभी खत्म हो चुकी है। तो रबड़ी से क्या होता है जब इसमें रबड़ी भी मिलाते हैं? तो वो बहुत टेस्ट आता है। रबड़ी मिक्स होती है, मलाई ये ऊपर से लगाई जाती है। जी जी। सुंदरता के लिए। अच्छा, मलाई सुंदरता के लिए कि टेस्ट के लिए? नहीं, टेस्ट सुंदरता दोनों। टेस्ट भी है, सुंदरता भी है। अगर क्योंकि खाली टेस्ट देना होता तो ये उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो सुंदरता आती नहीं। देखिए, वो देखिए सुंदरता आ रही है।
मतलब मेकअप तो यहाँ पर मेकअप यानी खूबसूरती की भी बहुत गुंजाइश है, टेस्ट के साथ साथ खूबसूरती भी। नहीं, अगर खूबसूरती नहीं देंगे तो लोग को लगेगा ना कि एकदम खाली खाली लग रहा है। देखिए मलाई लग गई है, अब सज गई वो एक तरीके से। देखिए लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और ऐसे इंतजार की बस अब पीने को मिलेगी तो गर्मी से राहत मिलेगी। जी भाई, गर्म का दिन है, अब वो दही तो ऑलरेडी ठंडी होती है, फिर उसको बर्फ वगैरह डाल देते हैं तो और ठंडी हो जाती है। और तो बढ़े हुए तापमान में ये लस्सी है, ये जिसमें रबड़ी मिलाई जाती है, जिसमें मलाई मिलाई जाती है, दही होती है, और जैसा कि अभी सब बता रहे थे कि अगर और जगह देखेंगे तो दही और दूध को हाफ हाफ मिक्स किया जाता है, लेकिन बनारस की लस्सी के बारे में कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इसमें रबड़ी और एक तो ये प्योर दही से बनाई जाती है और इसमें रबड़ी मिक्स की जाती है ताकि और ज़्यादा टेस्ट आए और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसे खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरती में निखार के लिए टेस्ट के साथ साथ इसमें इस तरह से मलाई भी ऊपर से रख दी जाती है ताकि ये ठंडी के साथ साथ खूबसूरत भी दिखे। लस्सी कूल रहने के लिए पीने आए हैं या टेस्ट के लिए? टेस्ट और कूल दोनों के लिए। बनारस की दाल मंडी की सबसे फेमस लस्सी है और ये बहुत पुरानी शॉप है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग लस्सी पीने आते हैं, स्पेशली ये बेंगलोर से आए हैं। और यहाँ की टेस्ट जो है और यहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ही यूनिक और हाइजीनिक होते हैं। और मेन चीज़ है आपकी सारी चीज़ सामने है और अच्छे से बनती है, नीट एंड क्लीन। इस वजह से लोग और भी ज़्यादा आना यहाँ पसंद करते हैं। बेंगलुरु से आए हैं आप? बेंगलोर से? जी, मैं बेंगलोर से आया हूँ यहाँ पे। और ये लस्सी टेस्ट की आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या आपको इसमें अलग लगा? इसमें सबसे बड़ी चीज़ फ्रेशनेस है और जो मैं इन्होंने बताया था जैसे अभी कि नीटनेस है, साफ़ सफाई से बनाते हैं और ठंडी है जो आपको रिफ़्रेश करेगी, गर्मी से राहत दिलाएगी। तो देखिए गर्मी से भी राहत दिलाएगी और साथ ही आपको ऊर्जा देगी, ठंडक देगी, बढ़े हुए तापमान में राहत देगी। और यही वजह है कि बनारस में लस्सी को ख़ास तरीके से बनाया जाता है। इस लस्सी को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कितनी ठंडक, कितनी फ्रेशन अप ये करती है और किस तरह से कूल और मुझे क्या कहना चाहिए फ्रेश गर्मी में जब तापमान बहुत हाई हो ये किस तरह से राहत का एहसास कराती है। अच्छा टेस्ट है, डिफरेंट भी है। तो ये तो रही लस्सी की बात, इसमें सभी खूबियाँ हैं, ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि बनारस की लस्सी है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। वो आप जानते हैं क्या? बाबा का प्रसाद। और वो बाबा का प्रसाद किस में मिलता है? वो मिलता है ठंडाई में। शामी बनारस में जब स्वाद का जादू घुलता है तो बनारसी चौचक हो जाता है। दुनिया जब घर लौट रही होती है तो एक खाटी बनारसी भांग की ठंडाई लेकर टंच हो चुका होता है और उसके बाद तो हर हर महादेव। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप कह सकते हैं, वाराणसी के कनॉट प्लेस गोदोलिया चौक पर, और ये है ठंडाई बहार, स्पेशल ठंडाई, बनारसी ठंडाई। और ठंडाई की ख़ास बात क्या है वो जानने के लिए हम इन्हीं से समझ लेते हैं कि बनारस की ये जो ठंडाई है इसकी ख़ास बात क्या है। बनारस की सबसे पहले तो आपका नाम? अशोक कुमार जी। आप ये कितना टाइम से यहाँ पर ठंडाई जो है वो लोगों को पिला रहे हैं? 45 साल से। बनारस की ठंडाई की खास बात क्या है? एक तो पहली बात ये बनारस छोड़ के ये हर जगह मिलता नहीं है, बनारस में मिलता है इसलिए फेमस है कि जो भी यहाँ आता है तो सोचता है ठंडाई पी के चले, नहीं तो कहाँ मिलेगा हमको। पहली बात तो ये है, इसलिए फेमस है ये, ठीक है, इसीलिए फेमस है ये, क्योंकि ये बनारस में मिलता है इसलिए बनारसी ठंडाई है। जिस तरह से आप बनाते हैं उस लिहाज से भी अलग है। क्या जी? जिस लिहाज से, जिस तरीके से आप बनाते हैं उसमें क्या क्या अलग है और जगहों से? अब और जगहों का तो हमको मालूम नहीं, हम अपना जानते हैं क्या है। हाँ तो बताइए आपका क्या है? ठंडाई है, बताया ना। जी जी, तो बनाकर दिखाइए हमें। बनाकर दिखाया तो दूध हमारे से बनता है। जब तक 3 यूजरों का ट्राई नहीं कराएंगे मिला के तब लोग इनको वो करेंगे। आप एक जी जी बनाइए बनाइए। तो एक बनाओ भाई एक। तो ये क्या है? ठंडे के फ्लेवर। ये फ्लेवर है? हाँ ठंडे का। केसरिया बादाम है ये, केसरिया बादाम। केसरिया बादाम है। तो ये फ्लेवर आपने पहले डाला इसमें? ये मतलब इसमें मेवा मिश्री मिला हुआ है। वो इसका मेवा मिश्री कौन कौन से मेवा है इसमें? इसमें काजू है, पिस्ता है, इसमें बन के आता है।
ये मेवा मिश्री आपने इसमें मिला दिया। अब इसमें मलाई डाल लें, मलाई। अभी आपने इसमें मलाई मिला दी। ये मलाई रोज सुबह फ्रेश बनाते हैं? हाँ, सुबह फ्रेश मलाई करते हैं। भांग के बिना वाली ठंडाई नहीं, भांग रहने दीजिए, मैं नॉर्मल ठंडाई लूंगी, उसके बाद भांग मैं आपसे समझ लूंगी। भांग में आपसे बताओ नहीं, महादेव का प्रसाद लेने के बाद काम भी करना है। और महादेव ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो इसलिए वो कहेंगे कि प्रसाद के बिना भी अगर आपने ठंडाई पी मेरे धाम की तो चलेगा, तो मैं ठंडाई पीती हूँ। अच्छी है, कूल, एकदम कूल जिसको बोलते हैं, और टेस्टी भी, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मलाई का जो टेस्ट है वो अलग ही फील कर सकती हूँ। इसके अलावा जो मावे मिश्री और इसके अलावा जिस तरह से इसे बनाया गया है वो अपने आप में स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब गर्मी है इस वक्त, क्योंकि रात में टेम्परेचर जो है रिलेटिवली कम है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस ठंडाई को पीने के बाद ज़ाहिर तौर पर लोग ठंडक का एहसास करते होंगे। ठंडक का एहसास कराने के लिए और क्या आप महादेव का प्रसाद लेने आए हैं? देखो क्या है कि कहते हैं कि गंग भंग दो बहन है, रहे उमा के संग, और मुर्दा तारण गंग है और जिंदा तारण भंग, इसलिए कहते हैं कि भंग विजया है, औषधि है, उसे कोई नशा नहीं कहते हैं। जब उस विजया को लिया जाता है तो साधु संत ध्यान में मग्न होकर उस ब्रह्म में शास्त्र चक्र पूर्ण होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए विजया को नशा ना समझे, वो तो औषधि है। अच्छा, तो आप वो औषधि लेने आए हैं? औषधि तो लेते हैं ना बाबा की। देखिए ये औषधि है। जय सीताराम। तो हम तो ठंडाई से ठंड का एहसास कर रहे हैं, राहत का एहसास कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए? बाबा विश्वनाथ बहुत बड़े दर्शन हुए। अच्छा। और ये मस्जिद हटनी चाहिए, मस्जिद हटनी चाहिए। अच्छा। मंदिर के बीच में है, ये हमारी आस्था है, ठीक है ना। ये मस्जिद हटनी चाहिए। हम दिल्ली से आए हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं और हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा आस्था है और हम क्या मतलब। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये ठंडाई बहुत बढ़िया ठंडाई है जी, बहुत बढ़िया। गर्मी में ठंड का एहसास है। अच्छा, गर्मी में भी ठंड का आत्मा को तृप्ति देती है। यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे तो इतनी गर्मी है, उसमें आत्मा को एक तरह की तृप्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। बनारस वाला बनारस आए और यही नहीं खाया तो फिर क्या खाया? दरअसल इस पान के दीवाने दुनिया भर में है। और यहाँ हम ये देखिए कुबेर पान भंडार है जहाँ पर हम आए हैं। दरअसल दुनिया के बड़े बड़े मसले, ऐसा कहा जाता है, बनारसी कहते हैं कि पान की ऐसी दुकानों पर सुलझा लिए जाते हैं। पान का पत्ता जब घुलता है उसके बाद जो अंदाज देखने को मिलता है उसे कहते हैं ठेठ बनारसी अंदाज। भैया सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? सोनू चौरसिया। तो सोनू चौरसिया, सबसे पहले आप हमें बनारसी पान जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है वो पान कैसे लगाया जाता है, जमाया जाता है, क्या कहेंगे? उसको तो केसरिया कत्था में बनाया जाता है, मीठा पान में सब आइटम पड़ता है, मीठे का आइटम होता है। चलिए एक लगाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। लगा हुआ ये पत्ते कुछ अलग है, ये नॉर्मल पत्ते ही हैं? ये बनारसी पत्ता है जी। ये देखिए केसरिया कत्था। ये केसरिया कत्था। ये चटनी। ये कौन सी चटनी है? ये मीनाक्षी चटनी है जी। ये कुछ खास है? ये कुछ खास है। ये मुंह में जाएगा तो घुलेगा, ये धीरे धीरे अपने मन से गलेगा, उसको चबाना नहीं है, बस साइड में रख लीजिए। अच्छा, पान को बस साइड में रख लेना है मुंह में। ये देखिए मीठे का आइटम है।
अब ये क्या है? ये गुलाब पत्री है। अच्छा। ये मिट्टी सौंफ है। ये गरी है। दिन में कितने पान आप बेच लेते हैं? बस वही 1500। ये देखिए ये जेली है। 1000 पान दिन में बेच देते हैं। ये देखिए ये चेरी है। ये चेरी है। ये मिट्टी सौंफ है। अच्छा। ये सादी सौंफ है। ये लच्छा है। ये क्या है? लच्छा लच्छा जी। तो ये कितनी चीजें आपने इसमें मिला दी? इसमें कम से कम 15 से 16 आइटम मिला है। जी। अभी तक कितने आप मिला चुके हैं? ये कम से कम 14 आइटम मिल चुका है। जी। ये देखिए हीरा मोती। ये क्या है? हीरा मोती। अच्छा। जिसको बोलते हैं पान रसना। और ये इसको उसके बाद आप इसको इस तरह से। अच्छा। वर्क है चांदी का। जी। और ये आपने रखा है इस पर? ये पपाया है। तो ये आपने इसको सजा भी दिया, टेस्ट का अंदर ख्याल रखा और ऊपर से इसकी डेकोरेशन भी कर दी। हाँ डेकोरेशन कर दिया। इसको 1-2 बार चिया के बस साइड में इसको रख लीजिए, वो गलता रहेगा। इसका रस धीरे 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 पीते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है, तो मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ। जी, आप आते हैं अक्सर यहाँ पान की दुकान पर? बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पान जो है, ऐसा नहीं कि बड़े खाते हो, बुजुर्ग खाते हैं, अब बच्चा भी बनारसी पान दबा दबा कर खाता है। यार क्या मोहब्बत में तुम्हें रोना नहीं आया, बनारस में रहे पान खाना नहीं आया? तो रोज पान खाते हैं? रोज पान खाता हूँ। रोज पान खाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस। बनारसी हैं? हाँ। तो बनारस की शान चौरसिया की पान। बनारस का पान खा लेंगे 5-6 दिन तक आपके मुंह में टेस्ट रहेगा। अच्छा। और किडनी, लीवर, फेफड़ा के लिए औषधि का काम करता है। अच्छा। क्योंकि ये बनारसी पत्ता है, समझ नहीं है? इसको खाइए आप। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, लोग विश्वनाथ जी से दर्शन करके आ रहे हैं सारे लोग, और आगे डायरेक्ट आपसे मिले। लग रहा है आपका न्यूज आसमान छूने वाला है। नाम है? पान के बारे में आपको क्या लगता है? पान के बारे में बताएंगे। अरे शर्माओ नहीं, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ पान के बारे में क्या है, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हो? अच्छा है, पान तो बहुत अच्छी है। पान ऐसा बट तो कोई ऐसा है। कितना दिन में कितने, एक हफ्ते में कितने पान खा लेते? हम पान नहीं खाते हैं। आप पान नहीं खाते हैं, बस देख के खुश हो जाते हैं। आप पान खाते हैं? जी, मैं बिल्कुल पान खाता हूँ। और बनारस में पान जो एक शान है बनारस की, यहाँ पे कई वैरायटी की पान है और ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ लोग आते हैं पान खाने के लिए। तो आपको यहाँ का पान, आपने और जगह का पान खाया है? अगर मैं उस लिहाज से पूछूं कितना अलग है? जी, हम लोगों ने बाहर भी पान खाया है, तो बाहर जो पान के रेट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन बनारस में जो पान है वो हर वैरायटी का मिलेगा आपको। 3 रुपए 4 रुपए से लेके 100-150 रुपए तक के अलग अलग वैरायटीज के यहाँ पान मिलेंगे। ऐसे ही सब इसी तरह से सजे हुए होते हैं, इसी तरह से? बिल्कुल देखने में अलग हो, लेकिन स्वाद सबका मुंह में जाने के बाद एक जैसा ही है। अरे वाह, क्या बात है। आप खाते हैं पान? कभी कभी, ओकेजनली। हाँ, तो आप इस पान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पान यहाँ पे ये डेजर्ट की तरह है, तो लोग 10-10 किलोमीटर सिर्फ पान खाने के लिए चले जाते हैं। अगर कहीं का फेमस डेजर्ट है यहाँ? हाँ, तो खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद लोगों को ये प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सब कोई खाता है। मतलब ये नहीं कि पान एक नशे की तरह यहाँ पे नहीं ट्रीट करते हैं, एज अ डेजर्ट टेस्ट करते हैं। तो लड़कियाँ, औरत, मतलब जो भी खाता है मीठा पान, सुरती वाला जो बड़े लोग खाते हैं, तो सब कोई खाता है यहाँ पे। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है बनारसी पान की शान में? तो सब चीज बताएंगे। हाँ, बनारसी पान की शान में और क्या कहना है? देखिए, जो बनारस की पान है ना, अभी जैसा भैया बताया ना कि पूरे ऑल वर्ल्ड से लोग यहाँ पान खाने आते हैं, तो यहाँ बनारस में कहावत है, राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी, जो इससे समझे वही समझ पाएगा जी। तो इसको समझने के लिए बस आप एक पान जमाइए और हाफ पैंट लुंगी टांगिए, पूरा काशी घूमिए, पूरा शहर आप ही का है। इसी बनारसी ठेठ अंदाज की बात हम कर रहे थे। सब लोगों ने इतना पान के बारे में बोला है और भैया ने हमें कहा कि भाई इसको चबाना नहीं है, इसको बस अभी घुल रहा है, अभी लगातार घुल रहा है। पता नहीं आप मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत डिफरेंट है, अभी भी घुल रहा है मुंह में।
बनारस आइएगा तो बनारसी पान खाना भूलिएगा नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अदिति त्यागी, वाराणसी से ज़ी मीडिया के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.